गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने सर्कुलर हेडर लिस्ट में इंसर्शन का एल्गोरिथम पढ़ा था। आज हम लोग सर्कुलर हेडर लिस्ट में डिलीशन का एल्गोरिथम पढ़ेंगे। जैसा लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि नॉर्मल लिंक लिस्ट से सर्कुलर हेडर लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा था इंसर्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे, वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी हमें उसको देखना है। तो पहले हम डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड के लिए एल्गो लिख रहे हैं। पहले मैं एल्गो लिख दे रहा हूं, फिर चीजों को आपको समझा रहा हूं। ये डिलीशन का एल्गो है। एल्गोरिथम लिखते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो डायग्राम आप बना के देख लेंगे तो ये एड्रेसेज क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक गलत चीज लिख रहा था, फिर ये डायग्राम बनाया तो तुरंत इसको सही कर लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अब कैसे ये काम करेगा देखिए। ये हमारा सर्कुलर हेडर लिस्ट है, या हम सर्कुलर लिस्ट भी इसको कह देते हैं। सर्कुलर हेडर लिस्ट है, इसमें हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो सबसे पहली चीज की फर्स्ट नोड आप डिलीट करने के लिए कह रहे हो तो एग्जैक्टली किस नोड को डिलीट करोगे। तो इसमें फर्स्ट नोड कौन सा है दिखाई तो आपको ये दे रहा है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट नोड होते हुए भी इसको फर्स्ट नोड नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये क्या है, हेडर नोड है। और हेडर नोड पे जो इंफॉर्मेशन बाकी नोड पे स्टोर है वो चीज इसमें नहीं रहता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। ये हमारे किसी काम का नहीं रहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम इसमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करें, काम का तो वही है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। ये जस्ट केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि लिस्ट यहां से शुरू हो रही है। तो इसमें फर्स्ट नोड को डिलीट करने का मतलब हम इसको, और हेडर नोड को कभी हम डिलीट भी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट नोड हमारा इस प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में क्या है, ये है। तो जब फर्स्ट नोड को डिलीट करने की बात करें तो एग्जैक्टली हम इस नोड को डिलीट कर रहे हैं। अब डिलीशन के लिए सबसे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं। और लिंक लिस्ट में अंडरफ्लो में क्या चेक करते थे, फर्स्ट इक्वल टू नल। अगर पहले एलिमेंट का एड्रेस नल है इट मींस आपके लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। यहां पे हम फर्स्ट इक्वल टू नल नहीं चेक करेंगे, बल्कि क्या चेक करेंगे, लिंक फर्स्ट इक्वल टू नल चेक करेंगे। क्यों लिंक फर्स्ट इक्वल टू नल चेक कर रहे हैं, क्योंकि फिर से इस लिंक लिस्ट में जो पहला नोड है जिसे हमें डिलीट करना वो ये है। और अगर ये नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया
कि हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, वो अंडरफ्लो की कंडीशन होगी। तो डिलीशन के लिए पहले हमें ये चेक करना होगा। तो ये अगर फर्स्ट है, इसका एड्रेस फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट है, तो ये क्या होगा, लिंक फर्स्ट होगा। इफ इट इज इक्वल टू नल, इफ लिंक फर्स्ट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या हो गया, अंडरफ्लो का कंडीशन है, यही प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज हमें इस नोड को डिलीट करना है। तो इस नोड का एड्रेस पहले हम एक वेरिएबल में ले लें। तो हमने क्या लिखा हुआ, ओल्ड इक्वल टू लिंक फर्स्ट। तो ओल्ड वेरिएबल में किसका एड्रेस आ जाएगा, इस नोड का एड्रेस आ जाएगा, जो कि इस लिंक लिस्ट का पहला नोड है, हेडर नोड के जस्ट बाद वाला नोड है, इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा। अब इसे डिलीट करना है। इसको डिलीट करना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लिस्ट से इसका रेफरेंस हट जाए, इस कंटेक्स्ट में ये ना दिखाई दे। तो ना दिखाई दे कब ऐसा होगा, जब इस नोड का लिंक एड्रेस देखोगे तो अभी किसको बता रहा है, इसको बता रहा है। अगर इसको बताया ही नहीं है, वो सीधे इसको बताए, तो अब क्या होगा, जब इस लिस्ट को एक्सेस करोगे तो फर्स्ट से हेडर नोड का एड्रेस मिलेगा, हेडर नोड से किसका एड्रेस मिलेगा, इसका, इससे इसका मिलेगा, फिर वापस हेडर, तो कहीं भी इस कंटेक्स्ट में नहीं आएगा, मतलब ये इससे डिटैच हो गया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका एड्रेस ओल्ड में ले लिया। अब इसका लिंक एड्रेस जो अभी क्या था, इस पे आ रहा था, वो किस पे जाए, इस पे जाए। तो ये क्या है, इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट है, इसका एड्रेस क्या है, ओल्ड है, और इसका एड्रेस क्या है, ये ओल्ड है, तो इसका लिंक एड्रेस क्या होगा, यही होगा ना, मतलब ये क्या है, लिंक ओल्ड है। इस चीज को हमेशा समझिए, इस नोड का एड्रेस किस वेरिएबल में स्टोर है, ओल्ड वेरिएबल में। तो इस ओल्ड वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर है, जैसे ही उस पे उस एड्रेस का लिंक एड्रेस को हम सर्च, और उस एड्रेस का लिंक एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि ओल्ड वेरिएबल पे जो एलिमेंट है, ये इंफॉर्मेशन और यहाँ पे एक एड्रेस लिखा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंक एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो एड्रेस अभी लिखा हुआ है, वो किसका एड्रेस लिखा हुआ है, इसका एड्रेस लिखा हुआ है। और इसी एड्रेस को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, लिंक एंड एड्रेस ऑफ दैट नोड। तो लिंक ओल्ड इक्वल टू किसका एड्रेस है, ये है, तो ये चीज हो गया। अब हमें इस नोड से किस पे जाना है, इस पे जाना है। तो इस नोड से अगला नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, लिंक फर्स्ट से। तो इसका मतलब लिंक फर्स्ट विल बी इक्वल टू लिंक ओल्ड, ये कर दिए। तो इससे आप डायरेक्टली इस पे आ जाओगे। अब ये नोड डिटैच हो गया, तो इसको कहां जोड़ना है, आपको अवेल लिस्ट में जोड़ना है। और अवेल लिस्ट में क्यों जोड़ना है, गार्बेज कलेक्शन के लिए, क्योंकि जो अनयूज्ड स्पेस है उसको दोबारा मेमोरी हीप में जोड़ देना होता है, जिससे उसको हम फिर से यूज कर सकें। तो इसके लिए इस नोड को कहां जोड़ना है, अवेल लिस्ट में। तो फिर से अवेल लिस्ट में जोड़ने का प्रोसेस आप लोग कई बार कर चुके हो। जैसे सपोज करो ये अवेल लिस्ट है, ये अवेल है, इसमें जोड़ना है बिगिनिंग में आपको किसको जोड़ना है, ओल्ड को। तो ओल्ड के बाद कौन सा नोड आएगा, ये आएगा, मतलब लिंक ऑफ ओल्ड इक्वल टू अवेल। और ये पहला एलिमेंट है, ये कैसे इंश्योर होगा, जब अवेल में किसका एड्रेस आ जाए, ओल्ड का। तो अवेल इक्वल टू ओल्ड, तो अवेल इक्वल टू ओल्ड, लिंक ओल्ड इक्वल टू दिस 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 दिस, इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो फर्स्ट नोड था सर्कुलर हेडर लिस्ट का, उसको डिलीट किया। समझ में आ रहा है जो चीज आपको बताया जा रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग सर्कुलर हेडर लिस्ट का डिलीशन ही, लेकिन लास्ट नोड का डिलीशन पढ़ेंगे।
ये लास्ट नोड के डिलीशन का एल्गोरिथम हो गया। अब ये कैसे काम कर रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो सपोज करिए हमारी सर्कुलर हेडर लिस्ट है, हेडर नोड फर्स्ट। अब इसमें लास्ट नोड को डिलीट करना है। लास्ट नोड कौन सा नोड होगा? अगर लिंक लिस्ट का लास्ट नोड पूछा जाए आपसे कौन सा नोड लिंक लिस्ट का लास्ट नोड होता है, तो वो नोड जिसका लिंक एड्रेस नल होता है दैट इज कॉल्ड लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। लेकिन अगर सर्कुलर हेडर लिस्ट में पूछा जाए कि कौन सा नोड लास्ट नोड होता है, तो आप क्या बताओगे? वो नोड जिसका लिंक एड्रेस फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड लास्ट नोड। मतलब जिस नोड का लिंक एड्रेस फर्स्ट होता है वो लास्ट नोड होता है। तो इसमें इस नोड का लिंक एड्रेस फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब हेडर नोड, तो ये लास्ट नोड है। तो हमें इस नोड को डिलीट करना है। अब इस नोड को डिलीट करना है तो फिर से पिछले एग्जांपल्स की तरह हमको पहले लास्ट नोड पे पहुंचना है। हमें पता तो करना है कि लास्ट नोड एग्जैक्टली है कौन, क्योंकि ये दिखाई तो हमको दे रहा है कि जिस नोड का लिंक एड्रेस फर्स्ट है वो लास्ट नोड होगा, लेकिन ये कहां पता चल रहा है कि किस नोड का लिंक एड्रेस फर्स्ट है। तो हम उस पर पहुंचे तो सबसे पहले तो हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक कर लिए। इफ लिंक फर्स्ट इज इक्वल टू नल देन प्रिंट अंडरफ्लो, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसको हम पीटीआर कर रहे हैं, और जैसे ही हम कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हम पीटीआर में स्टोर कर रहे हैं, इट मींस यू हैव टू स्टोर एग्जैक्टली द सेकंड नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड तो आपका हेडर नोड है। तो आपने क्या लिखा? पीटीआर इज इक्वल टू लिंक फर्स्ट। तो पीटीआर में किसका एड्रेस आ गया? इस नोड का एड्रेस आ गया। अब आपको आगे प्रोसीड करना है, और जब बार बार एक ही काम करना होता है तो लूप का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक लूप का फॉर्मेशन हुआ है। लूप के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और लूप की कंडीशन क्या दिए हुए हैं? वाइल लिंक पीटीआर नॉट इक्वल टू फर्स्ट। जब तक लिंक पीटीआर की वैल्यू फर्स्ट के बराबर ना हो जाए तब तक लूप चलेगा। तो इस एलिमेंट का लिंक पीटीआर मतलब लिंक एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है जो कि नल नहीं है। तो लूप के अंदर एंट्री होगी, क्या होगा? ये हो जाएगा सेव और ये हो जाएगा पीटीआर। बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह जब लास्ट नोड को डिलीट करना होता है तो हमें दो एड्रेस मेंटेन करना होता है, एक तो एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट और एड्रेस ऑफ सेकंड लास्ट एलिमेंट। सेकंड लास्ट का एड्रेस इसलिए चाहिए होता है कि सेकंड लास्ट से ही हम लास्ट एलिमेंट को डिटैच करेंगे, तो हम सेकंड लास्ट पर रहते हुए लास्ट को डिटैच करेंगे, और सेकंड लास्ट का लिंक एड्रेस अगर लिंक लिस्ट है तो नल करेंगे, और यहाँ पे क्या है? फर्स्ट करेंगे। तो ये दोनों एड्रेस हमें चाहिए होता है। जबकि यही अगर डबल लिंक लिस्ट आप जो पढ़े थे, 2 वे लिंक लिस्ट पढ़े थे, उसमें क्या था? लास्ट नोड पे है तो इसके पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस प्रीवियस पीटीआर होता है, इसलिए हमको अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे जो प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, एल्गोरिथम डेवलप करने का मतलब ये होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास है उनको यूज करके आपको मैनिपुलेट करना है प्रोग्राम को। तो जो जो चीजें आपको दी गई हैं, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है टू मेंटेन द एड्रेस ऑफ प्रीवियस एलिमेंट, तो आपको अपने तरीके से इसको प्रोग्राम के थ्रू करना होगा। और उसमें आपने क्या किया कि जब भी हम अगले नोड पे जंप करेंगे पिछले के एड्रेस को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये सेव हो गया, ये पीटीआर हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ये सेव हो जाएगा, ये पीटीआर होगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ये सेव होगा, ये पीटीआर होगा। जब ये सेव हुआ और ये पीटीआर हुआ, लिंक पीटीआर की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? फर्स्ट दिखाई दे रही है, लूप से बाहर हो गए। और लूप से बाहर हो गए तो आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट एलिमेंट का एड्रेस पीटीआर वेरिएबल में है और सेकंड लास्ट का एड्रेस किस में है? सेव में है। इसको डिलीट करना है, इसका मतलब ये लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, और ये लास्ट एलिमेंट हो जाएगा तो इसका लिंक एड्रेस क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। तो अभी ये इस पे जा रहा है, उसकी जगह अब लिंक सेव क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये किस पे भेज दिया? फर्स्ट। तो अब ये क्लियर हो गया कि अब इस लिस्ट को देखोगे तो यहां आओगे, यहां से यहां आओगे, यहां से आओगे, यहां से फिर वापस यहां चले जाओगे। इसका मतलब ये सर्कुलर हेडर लिस्ट बन गया, ये इसके कंटेक्स्ट से बाहर हो गया। अब इस नोड को कहां जोड़ना है आपको? अवेल में जोड़ना है। फिर वही प्रोसेस अवेल में जोड़ने का। ये आपका अवेल अगर है तो पीटीआर इसके पहले जोड़ना है, तो पीटीआर के बाद कौन है? अवेल। तो लिंक पीटीआर इक्वल टू अवेल, ये लाइन, और ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका एड्रेस किस में आ जाएगा? अवेल इक्वल टू पीटीआर, और इस तरह से ये एलिमेंट इसमें सेट।
कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर का यही फ़ायदा है कि टीचर को दोबारा नहीं समझाना है, आपको ही दोबारा देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो आप दोबारा प्ले करके इसको देख सकते हैं, मेरे ख्याल से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। है बात समझ में? चल, अब एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है सर्कुलर हेडर लिस्ट पे। क्वेश्चन इस तरह से दे देते हैं, रिप्रेजेंट फॉलोइंग पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट के फॉर्म में देना है। से पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, फाइव एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इसको लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो नोड का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसमें इंफॉर्मेशन पार्ट में दो चीजें हो जाएंगी, एक में कोफिशिएंट स्टोर करेंगे, दूसरे में एक्सपोनेंट स्टोर करेंगे, और फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक। इस तरह से इसका नोड का स्ट्रक्चर बनेगा। और कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे देंगे। क्या इसमें करते? बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ये जगह नहीं था, मैंने नीचे लिख दिया, आप आगे लिख देंगे, नीचे भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें हेडर नोड और बाकी पार्ट अलग है। तो पहली चीज, जो ब्लॉक का स्ट्रक्चर उसमें क्या है? पहला जो पार्ट है वो कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है एक्सपोनेंट को। तो पहले इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, 4 ही टर्म में चारों रखेंगे। पहला टर्म क्या है? 5x4। 5x4 में 5 क्या है? कोफिशिएंट हो गया, और 4 क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 कोफिशिएंट, 2 क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया। 2x, 2 हो गया कोफिशिएंट, 1 हो गया एक्सपोनेंट। माइनस 7, तो माइनस 7 को हम लोग माइनस 7x पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो माइनस 7 और 0, ठीक है। हेडर नोड, अब हेडर नोड पे भी तो लिखा हुआ है 0 और -1। तो आपको, जैसे अभी आपको कहा गया था कि सर्कुलर हेडर लिस्ट में जो हेडर नोड होता है उस पे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है, जो इंफॉर्मेशन बाकी नोड पे स्टोर उससे अलग होता है। तो ये कैसे अलग हो रहा है? पहली चीज, आपको एक्सपोनेंट -1 दिखाई दे रहा है, जो आपको इररेलेवेंट दिखाई दे रहा है, और उससे x पावर -1 आएगा, और वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट आपने क्या रख दिया हुआ है? 0। तो अल्टीमेटली इस नोड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट इसका क्या है? 0। तो इस तरह से हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इट इज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग लिंक लिस्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन है। डन।
अब लिंक लिस्ट की कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज स्टैक। स्टैक में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। स्टैक क्या होता है? जैसे सपोज करो कि आप बुक्स रखते हो, एक के ऊपर एक बुक्स रखते हो, तो एक के ऊपर एक बुक्स जब रखते हो तो जैसे आपने एक बुक रखा, इसके ऊपर दूसरा बुक रखा, इसके ऊपर तीसरा बुक रखा, अगर आपको एक चौथा बुक रखना है तो कहाँ रखोगे? तो नॉर्मल ब्रेन का आदमी जो है वो ऊपर ही रखेगा, बाकी तो बीच में भी डालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कहाँ रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा। और जब आपको निकालना होगा तो आप किसको निकालोगे? जो टॉप पे बुक है उसी को आप निकालोगे। तो इसका मतलब अगर नया कोई बुक ऐड हो रहा है तो वो टॉप पे ऐड हो रहा है, और कोई बुक अगर निकाला जा रहा है तो वो भी कहाँ से निकाला जा रहा है? टॉप से ही निकाला जा रहा है। अब अगर इसको हम ऐसे बॉक्स शेप में बना दें तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, फोर्थ बुक, इस ऑर्डर में रख रहे हो और निकाल किस ऑर्डर में रहे हो? फोर्थ बुक पहले निकलेगा, फिर थर्ड निकलेगा, फिर सेकंड निकलेगा, फिर फर्स्ट निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बुक सबसे लास्ट में ऐड हो रहा है वही सबसे पहले निकल रहा है। इसी को हम क्या करते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो स्ट्रक्चर। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लिफो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, इन विच एलिमेंट एडेड एट द लास्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड होगा वही पहले डिलीट होगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टैक शुरू करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप लिंक लिस्ट को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, और इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा एल्गो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीट करें। थैंक यू।